हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेज चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान से लेकर के वर्तमान संविधान तक हम पढ़ेंगे, यानी संविधान का निर्माण से लेकर वर्तमान संविधान हमारा कैसा है, इस सभी पर बात करेंगे। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो दोस्तों देखिए, आज बात करने वाले हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ था, किन किन परिस्थितियों से हमें भारतीयों को गुजरना पड़ा है। तो इन सभी की बात हमें भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर के बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान का निर्माण हेडिंग आपको पता ही है। देखिए, संविधान होता क्या है, यानी किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए हमें जिन आवश्यक जो तत्व का बात करते हैं, उसी आवश्यक तत्व को ही हम संविधान कहते हैं। यानी देखिए, संविधान देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। यानी किसी देश की शासन को संचालित करने के लिए, किसी भी देश के शासन को संचालित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। यानी संविधान ही किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाने का मूलभूत स्रोत होता है। तो देखिए, संविधान को समझिए। देखिए, संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था चले। अब संविधान का शासन कैसे चलेगा? तो शासन चलाने के लिए जो भी हम नियम होते हैं और नियम और जो कानून बने होते हैं, उन्हीं का जो संग्रह होता है, समूह होता है, वो क्या होता है? संविधान होता है। यानी कानून। अब देखिए कि संविधान बनने के लिए सबसे पहले शासन व्यवस्था के बनाने के लिए सबसे पहले हमें नियम बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं, जो लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं, या हमारी परंपरा रीतु के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार भी हो सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का जो पुरानी परंपरा के अनुसार ही आज तक ब्रिटेन के संविधान का चलते आ रहे हैं नियम और कानून कायदे। तो इसको संचालित करने के लिए हमें तीनों की आवश्यकता होती है, तीन तत्व। उसमें पहला कौन सा होता है? कार्यपालिका और दूसरा जिसकी आवश्यकता होती है वो होती है व्यवस्थापिका। और तीसरा जिसकी हमें आवश्यकता होती है वो होती है हमारी न्यायपालिका का। ये तीनों मिलकर के सरकार और जनता के बीच में मध्य संबंधों का निर्धारण करती हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी एक बार दोबारा वापस समझिए, ये संविधान का निर्माण है और इसे समझना हमारे भारतीयों के लिए अति गर्व की बात है और अति आवश्यक भी है। देखिए, संविधान किसे कहते हैं? किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें जिस तत्व की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। जो लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। यानी हमारी पुरानी परंपराओं के अनुसार जो देश की शासन व्यवस्था चलती आ रही है, तो उसका भी इम्पोर्टेंट कोई हिस्सा है या भाग है, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अभी और मैं जब इसको विस्तार से लिखूंगा तो और समझ में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी देश की शासन को संचालित करने के लिए संविधान सबसे आवश्यक या महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण तत्व होता है। यानी किसी भी देश के शासन को संचालित करने के लिए संविधान सबसे आवश्यक या महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक परिभाषा क्लियर है। जो आगे लिखिए, जो लिखित या अलिखित लिखित या अलिखित नियमों ऑब्लिक कानूनों का समूह या संग्रह होता है। देखिए, किसी भी देश के शासन को संचालित करने के लिए जो नियम और कानूनों का समूह होता है उसे ही क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लिखित के अगर एग्जाम्पल देखें तो अमेरिका का है और दूसरा हमारे भारत का है, जो कि विश्व में सबसे विशालतम लिखित संविधान है। और अलिखित में पूछे तो अलिखित ब्रिटेन का संविधान है, वो अलिखित होता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, संविधान के द्वारा ही तीनों अंगों, तीन अंग कौन कौन से जो मैंने आपको पहले बताए ना, देखिए तीन अंगों कार्यपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका और न्याय पालिका। ये तीनों मिलकर शासन संचालित करते हैं। जो सरकार और जनता के मध्य संबंधों का निर्धारण करते हैं। देखिए दोस्तों,
कि संविधान के द्वारा ही तीनों अंग, कौन कौन से तीनों अंग मैंने बताया था, सबसे पहला कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर ही जनता और सरकार के बीच में जो मध्य संबंध हैं, उन संबंधों को ही क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो यहाँ तक बात आप देख लो, एक बार क्लियर हो जाए। और उसके आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो सहयोगी थे, उसी ने ही विभिन्न तरीकों से संविधान निर्माण की मांग की है। देखते हैं सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग किसने की और उसके बाद में किसने की, तो वो सभी देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि संविधान किसी भी देश की मूलभूत और सर्वोच्च इकाई होती हैं। देखिए दोस्तों, संविधान किसी भी देश, चाहे कोई भी देश, उसकी मूलभूत और सर्वोच्च इकाई होती हैं। यानी संविधान के द्वारा ही किसी देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं उसमें, तो इसीलिए ये हम सर्वोच्च और मूलभूत इकाई कहते हैं। आगे देखिए कि संविधान की मांग हमारे भारतीयों ने किसने की है, तो देखते हैं। सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग किसने रखी, और आपको पता ही है हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, तो उससे लेकर के देखिए आगे पॉइंट लगा के संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग, यानी हमारा भारतीय संविधान का निर्माण हो, ऐसे सबसे कौन से क्रांतिकारी थे या कौन से स्वतंत्रता थे जिसने सबसे पहले ये मांग की कि भारत का स्वयं का एक क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने की, अगर पूछा जाए कब की, तो इन्होंने की सबसे पहले 1895 में। 1895 में, ध्यान रखना है ना। अब पूछे कि किस विधेयक के माध्यम से की, तो बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक रखा था, उसका नाम था स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखना कि संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब की, 1895 में। किस विधेयक के माध्यम से की, तो कौन सा विधेयक बताओ हुए, स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। आगे घटना आती है 1922 की। 1895 के बाद में 1922 में, और महात्मा गांधी ने कह दिया कि भारतीय संविधान
भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यानी जैसा भारतीय चाहेंगे वैसा ही भारत का संविधान होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट लिखिए। देखिए सन 1922 में गांधी जी ने कहा क्या कहा गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तुम कौन हो अंग्रेज जो हमारे ऊपर राज कर रहे हो, हमारे बताते हो कि संविधान कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। देखिए हम घटना एक डेट में पढ़ रहे हैं, पहले 1895 की पढ़ी थी, अब 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आगे देखिए घटना आती है 1934 की, सॉरी उससे पहले 1928 की, मोतीलाल नेहरू की पढ़ लेते हैं। सन 1928 मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयास किया जो असफल रहा। देखिए दोस्तों सन 1928 में मोतीलाल नेहरू ने लाहौर में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की, उसके माध्यम से भारतीय संविधान कैसा होगा कैसा नहीं होगा उस रिपोर्ट के अंदर दर्शाया था। तो सर्वप्रथम पूछे कि भारतीय संविधान निर्माण की कोशिश किसने की, तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। कब? 1928 में। आगे देखिए दोस्तों, आगे घटना आती है 1934 की। देखिए मैंने 3 डेट बताई अभी आपको, 1895, 1922 गांधी और अब तीसरी मोतीलाल नेहरू। और चौथा देखिए दोस्तों, चौथे जिस लोग थे या जिस स्वतंत्रता सेनानी था उसने 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक
औपचारिक रूप से संविधान सभा विधानसभा के माध्यम से मांग की। देखिए दोस्तों, सन 1934 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा भी जाता है, किसने औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान निर्माण की बात की, तो किसने की थी? मानवेंद्र नाथ रॉय ने। इंपॉर्टेंट है, उसने कह दिया मानवेंद्र नाथ रॉय ने कि एक संविधान सभा होगी और उसी के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो डायरेक्ट पूछा है प्रत्यक्ष रूप से, यानी औपचारिक रूप से उसने अंग्रेजों के सामने ये प्रस्ताव रखा था 1934 में। आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग 1934 तक, आगे आएंगे 1938 में और पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए। सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में कहा कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार के माध्यम से होगा। यानी सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान है वो भारतीय संविधान मत के द्वारा करेंगे, यानी भारतीय जो वयस्क लोग हुए हैं उस वयस्क मत के आधार पर ही क्या करेंगे? भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन देखते हैं अगला प्रयास और घटना आती है 1940 में अगस्त प्रस्ताव। यानी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, उस समय द्वितीय महायुद्ध शुरू हो चुका था और अंग्रेजों के हालात बहुत ही नाजुक हो चुके थे। तो भारतीयों को साथ में मिलाने के लिए अगस्त प्रस्ताव में अस्थायी मंजूरी दे दी कि भारतीय अपना संविधान निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो अस्थायी थी। अगर पूछे कि पूर्ण रूप से मंजूरी कब मिली, तो वो क्रिप्स मिशन में 1942 में दी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक देखते हैं। सन 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अस्थायी रूप से भारतीयों को संविधान निर्माण की मंजूरी
दे दी। देखिए दोस्तों, घटना है 1940 की। उस समय द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया था और अंग्रेजों के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे, इसलिए भारतीयों की सहायता की सख्त आवश्यकता थी और भारतीयों को साथ में लिए बिना अंग्रेजों के सैनिक इतने युद्ध में बहादुर नहीं हुआ करते थे। तो देखिए, उसी समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय गवर्नर जनरल के पास में ये सूचना भिजवा दी कि भारतीयों को अस्थायी रूप से संविधान निर्माण करने की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि उसको पता है कि अब भारतीयों को साथ में लेना अति आवश्यक है। अगर पूछा, ये ध्यान रखना, ये उसने 1940 में अस्थायी रूप से मंजूरी दी है, लेकिन पूछे स्थायी रूप से कब, तो स्थायी रूप से मंजूरी मिली है 1942 में, यानी 24 मार्च 1942 में कैबिनेट क्रिप्स प्रस्ताव आता है और क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से ही पूर्ण सूचना का अधिकार मिलते हैं। देखते हैं आगे, देखिए। देखिए दोस्तों, करना है सन 1942 की, और ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा भारतीय संविधान की पूर्ण मंजूरी दी गई। यानी सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक क्रिप्स मिशन भेजा था और क्रिप्स मिशन के द्वारा ही एक क्रिप्स प्रस्ताव रखा जाता है, और उस प्रस्ताव के माध्यम से ही भारतीयों को पूर्ण संविधान निर्माण की मंजूरी दे दी है कि भारतीय अब अपना संविधान सभा के माध्यम से, इस प्रस्ताव में क्या गया कि भारतीय अब संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण कर सकते हैं। मैंने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा और मित्र राष्ट्रों की हार होने लग रही थी धीरे धीरे, क्योंकि दूरी राष्ट्र इस पर भारी पड़ रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ तक देख लेना, आगे पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिशन, यानी उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कल। लेकिन एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अगला कैबिनेट मिशन कब आता है और कब संविधान सभा और कैबिनेट मिशन मिलकर के भारतीय संविधान सभा यानी संविधान निर्माण करने के लिए मंजूरी आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, एक पॉइंट और लिख लीजिए, सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और भारतीय संविधान की
रूप रेखा तैयार कर भारतीयों को संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण के अंतिम रूप से मंजूरी दे दी। देखिए दोस्तों, सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और भारतीयों को पूर्ण रूप से यानी अंतिम रूप से कह दिया कि अब संविधान सभा के माध्यम से आप अपने हिसाब से अपने देश का संविधान बना लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हमारी क्लास यहीं तक रखेंगे क्योंकि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से छूटे नहीं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फैक्ट के माध्यम से मैं आपको अन्य डिटेल से पढ़ाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज यहीं तक क्लास रखेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस क्लास के लिए अवेयर कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।